Namaste, I am Venus, and today I would like to introduce Dr. Shikha. It gives me great pleasure to introduce her. She's Dr. Shikha Sharma. She is a homeopathic doctor from the last 19 years. She's also practicing and she's teaching at the same time in a college in Indore, in a homeopathic college. Apart from that, she is a CBT coach practitioner. CBT, everybody knows, the cognitive behavior therapy, and she's also a consultant for nutrition and fitness. Apart from that, that's not the least, he's a great marathon runner. So today we'll be discussing a very pertinent topic. So I'd like to ask Dr. Shikha, since she's handling so many patients, what do you think is, the most important issue today, and how can we address it? First of all, thank you, Venus. Thank you for having me here, and thank you for all the kind words you spoke about me. I think exaggerate किया है तुमने ऐसा कुछ नहीं है. Yes. It is a pleasure to be here. तो जैसा तुमने पूछा कि या Venus, last 2 years have been very difficult and for everybody in terms of multiple health issues in people infected by COVID and numerous post-COVID complications in people who recovered from it. Second wave has been very brutal in terms of mortality and morbidity in comparison to first wave. So many people they lost their loved ones in spite of accessing the availing the best of health care. जो कोविड से बच गए उनके बिजनेसेस अफेक्ट हो गए. तो इट हैज़ बिन अ ईयर जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए बहुत ही टफ रहा है. मतलब ये पूरा लास्ट लॉकडाउन से लेके अभी तक का लॉकडाउन, एंड ऑल दिस हैज टेकन अ टोल ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल. एक अजीब सा डर देखने में आया लोगों में. अभी तो लॉकडाउन खुल गया है तो फिर भी थोड़े लोग रिलैक्स्ड हैं, लेकिन बीच में जब बेड्स नहीं मिल रहे थे, इतनी डेथ हो रही थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था लोग एक अजीब से डर में जी रहे थे. मतलब दैट वाज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल, बहुत है ना. मुश्किल. And lot many people, they not only suffered physically, they suffered mentally, emotionally, financially. और मुझे लगता है इस सब में सबसे ज़्यादा जो एड्रेस करने की ज़रूरत है और जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हो जाता है एट टाइम्स, दैट इज़ मेंटल हेल्थ. क्योंकि बाकी सब तो आता जाता रहेगा जीवन में. फाइनेंशियल लॉसेस अभी हैं तो कल हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और आ जाएगा, है ना. फिजिकल हेल्थ को भी हम रिस्टोर कर लेंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर नहीं है आपके पास तो आप किसी भी सिचुएशन से सर्वाइव ही नहीं कर सकते. यू हैव टू बी स्ट्रांग मेंटली. अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी सिचुएशन को सर्वाइव कर जाओगे. तो आई थिंक आज के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ इश्यूज. ओवर टू यू. Dr. Shikha, at this point of time, I think that most importantly, there's got to be some kind of exercise. What do you think? देखो, मेरा मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को एड्रेस करने के दो तरीके हैं. एक है इंडिविजुअल लेवल पे एड्रेस करना और एक है सोसाइटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, है ना. तो सोसाइटी लेवल पे एड्रेस करने के लिए we need to be more empathetic, we need to be more sensitive towards the suffering of people. इंडिविजुअल लेवल पे जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, मेरा ये मानना है कि a good nutritious diet and good sleep and a balanced lifestyle, ये तीनों है ना, ये ट्राइपॉड स्टैंड के लेग्स हैं. तब जाके आपको हेल्थ मिलता है. और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, इट इज इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, है ना. तो मतलब तब जाके आप परफेक्टली हेल्दी हो गए, है ना. तो सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने के लिए नहीं चेंज होना चाहिए. हमारा लाइफस्टाइल लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से बैलेंस्ड होना चाहिए. हमारा सोने का टाइम, हमारा उठने का टाइम, हमारा खाने पीने का टाइम, ये सब निश्चित होना चाहिए. मतलब एक डेफिनेट रूटीन हमको फॉलो करने चाहिए, है ना. नॉट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बट
लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए। दूसरी चीज, वी शुड हैव अ रेस्टोरेटिव स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 hours। मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है एक्चुअली, मतलब अगर अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी कभी रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी तो आप इंजोर होते जाओगे, है ना। तो यहाँ पे तो हेल्थ फिर डिग्रेड हो रही है आपकी। तो ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के अलावा। और तीसरी चीज ऑब्वियसली एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज मुझे ऐसा लगता है वीनस, क्योंकि मैं इतने पेशेंट्स देखती हूँ, लोगों को 4 महीने भूत रहता है, 6 महीने भूत रहता है, वजन कम करना है ये भूत रहता है ना, कुछ टाइम का रहता है और फिर उसके बाद सब खत्म, है ना। तो मुझे ऐसा, और दूसरों को देख के बहुत करते हैं, अभी इसका चलन चल रहा है तो अपन ये करें, इसका चलन चल रहा है, अभी जुम्बा चल रहा है ये करें, या अभी कार्ड रनिंग चल रही है तो अभी रनिंग करें, चाहे इंटरेस्ट हो या नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है एक्सरसाइज हमें वही करनी चाहिए जिसको करने में हमें मजा आता है, जिसको हम बहुत लंबे समय तक कर पाए, चाहे फिर वो कार्डियो हो इन द फॉर्म ऑफ रनिंग, जुम्बा, साइकिलिंग, या फिर योगा हो, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, है ना। जो भी फॉर्म हमको करने में मजा आता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस विल विल लीड यू फार। अदरवाइज आप थोड़े दिन करोगे फिर करके छोड़ दोगे। तो ये मैं हमेशा इस बात पे इंसिस्ट करती हूँ कि हमारे एक्सरसाइज गोल्स जो हैं, या हमारे एक्सरसाइज हमें वही करनी चाहिए जो हमें करने में मजा आता है। अब दूसरी बात ये है कि जहाँ अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स हैं, जैसे ये एपिडेमिक क्राइसिस जो आया, और जहाँ जहाँ लोग अपने लव्ड वंस को खो देते हैं एक सब कुछ करने के बावजूद भी, जहाँ इतने सारे फाइनेंशियल लॉस हैं, वहाँ पर बहुत ऑब्वियस है मेंटल हेल्थ इश्यूज का होना, है ना। और जिसमें सबसे ज्यादा कॉमनली जो मैंने देखा, वो ये देखा कि एंजाइटी, लोगों में एंजाइटी और इंसोम्निया, ये नींद आना बंद हो गई है, हर वक्त एक बेचैनी सी लगी रहती है। तो एंजाइटी और इंसोम्निया, ये मतलब एंजाइटी इज द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इशू जो मेरे को ये क्राइस एपिडेमिक में भी देखने में आया, है ना। तो एक्सरसाइज, कार्डियो हुई, या योगा हुआ, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुई, ये आपको फिजिकली हेल्दी रखेगा। और फिर हमको इतना तो मालूम ही है, जैसे अपन तुम भी काफी फिटनेस में हो, तो जब हम ये सब करते हैं तो देर इज रिलीज ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फील होने लगता है ना, आपके मूड्स अपने आप ही एलिवेटेड फील करने लगते हो आप, है ना। तो फिजिकली तो डेफिनेटली आप हेल्दी फील करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर जैसे मेंटली आपको एंजाइटी और ये सब ज्यादा है, तो वी शुड टेक द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसी चीज है, मतलब इट इट पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है मेडिटेशन की। इट हेल्प्स यू कीप वेरी काम, एंड इट हेल्प्स यू in giving an inner strength and hope to combat the difficult situation in life. और जहाँ तक प्राणायाम की बात है, प्राणायाम भी हमको काफी काम और रिलैक्स रखने में हेल्प करता है। बिसाइड्स लंग्स को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, लेकिन बहुत काम और रिलैक्स्ड रखने में हेल्प करता है। और मेरे को ऐसा लगता है प्राणायाम के बारे में बोलने के लिए यू आर बेटर पर्सन, you being an yoga expert. I would request you to enlighten our viewers with pranayam techniques जो हमको relax रखे। Yes, actually, pranayam, what does it actually mean? It is like, our body is made up of life force. So वो जो life, जो जिंदगी है, that energy inside of your body, that prana, it is controlled, it's managed by something as simple as your breath. So when we handle this, we can do that with pranayam. And the most easiest I would like to share right now, जो सबको करना भी चाहिए, is Brahmari Pranayam. It's very, very simple. You can also do it with me. You just have to be sitting anywhere comfortable. Ya to you can sit folded leg on a mat, or you can sit on a chair, wherever you're comfortable. फिर उसके बाद it's very simple. Just you can close the flap of your ears with your two fingers. Breathe in, inhale nicely. And when you exhale, you just have to make the sound of Brahmari, like of a bee. And let's try. It's as simple as that.
बट इसमें बहुत शक्ति है एक्चुअली. द थिंग इज दैट sound of humming, it produces nitric oxide. So अच्छा. when that is produced in the lungs, it हम्म. is done 15 times than it normally does when we are doing breathing. अच्छा. 15 times more. And ओके. what is the use of nitric acid? It is antiviral, which means for replication of virus जो है, it हम्म. reduces it by 82%. So that अच्छा. is the strength of Brahmi. So I would suggest everybody does it. Apart from just doing that, it also gives a calmness. You can feel that vibration in your head also. So like you were saying कि मतलब इस टाइम पे काम रहना और वो जो एंजाइटी है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है. So I think it's a very good pranayam, very easy to adopt by anybody. नहीं, सही है वीनस. और मेरे ख्याल से ना हमको ये सब चीजें है ना अब अपनी लाइफस्टाइल में जितना, जैसे हम रोज खाते हैं सोते हैं, वैसे ये चीजें हमारे रूटीन में हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, Implement. तब हमको बेनिफिट्स समझ में आएंगे. बिल्कुल. यहाँ पर वीनस मैं ना थोड़ा एक चीज ऐड करूंगी एंड आई वांट टू स्टेट इट कैटेगोरिकली. अगर मेंटल सिम्टम्स किसी को भी ज्यादा इंटेंसिफाइड हैं, दैट पर्सन शुड सी द डॉक्टर. और मेरे को लगता है प्रॉपर ट्रीटमेंट और काउंसलिंग सेशंस लेने से यू कैन बिकम एब्सोल्युटली नॉर्मल, और इट हेल्प्स इन रिस्टोरिंग योर हेल्थ बैक टू नॉर्मल. ये बात यहाँ बोलनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, मेंटल हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अ टैबू. Correct. मतलब सोशल प्रेशर इतना ज्यादा है कि नॉर्मल दिखना चाहिए, है ना, चाहे अंदर बैंड बजी हुई हो पर Correct. ऊपर से यू हैव टू लुक वेरी बात स्ट्रांग. बात करने से भी डरते हैं. उनको बात लगता है करने कि से हम भी. पागल लगेंगे या हाँ 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 हाँ. तो ये जो कांस्टेंट वरी है कि लोग क्या कहेंगे, अगर लोगों को पता लग गया कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है तो लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो डर है लोगों में इतना ज्यादा है कि इससे भी कई बार लोग चाहते हैं अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज को सामने लाना तो भी नहीं ला पाते. उनको लगता है कि हमारी वीकनेस सब लोगों को पता लग जाएगी तो हम वीक दिखेंगे. वीक नहीं दिखना है किसी को, सबको है ना वो एक मतलब सोसाइटी भी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप हमेशा एक आइडियल इमेज में रहो, है ना. और इस चक्कर में आप भी ये प्रेशर में रहते हो कि आपको वीक नहीं दिखना है. पर मुझे ऐसा लगता है कि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अगर हम खुद उन्हें डील नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम दवाई भी नहीं लेना पड़ता है किसी को, और वो डॉक्टर. एकदम ठीक हो जाते हैं. अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल तो फिर बिल्कुल. इफ इट इज रिलेटेड टू द माइंड, व्हाई नॉट. व्हाई जरूरी. नॉट, व्हाई नॉट. हाँ, तो मुझे लगता है कि हमको है ना इस लेवल पे भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि ये भी उतना ही नॉर्मल है. जैसे आपको शरीर में कोई तकलीफ हो रही है तो आप डॉक्टर को अप्रोच करते हो, वैसे ही अगर आपको थोड़ा सा भी कोई मेंटल इशू लग रहा है ना, करेक्ट. तो बिल्कुल आपको अप्रोच करना चाहिए. बहुत बहुत आसान है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो सोसाइटी को भी सेंसिटिव होना चाहिए. बिल्कुल. I also want to ask you, आपको क्या लगता है, what do you think about, how can CBT handle इस टाइम पे? सीबीटी मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा वीनस ये बोलूंगी कि लाइफ इज नॉट फेयर, है ना, एंड इट विल नेवर बी. मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन सबकी लाइफ में आती ही हैं, एंड आई थिंक दिस इज द वे यू ग्रो एंड लर्न. आप इसी ऐसे ही ग्रो होते हो, लर्न होते हो. और कई बार ये जो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं, these are the most empowering, they give you the most empowering lessons in life, Yes. है ना. तो सीबीटी एक तरह की साइकोथेरेपी है जहां पेशेंट और काउंसलर दोनों मिलकर मदद करते हैं एक डेफिनेट. एक्चुअली क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है सिंस चाइल्डहुड, तो जो भी इवेंट्स होते जाते हैं उनके लिए हमारे दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट होता चला जाता है. ठीक है. अब वो परसेप्शन ट्रू थॉट भी हो सकता है, इरेशनल थॉट भी हो सकता है, पॉजिटिव थॉट भी हो सकता है, नेगेटिव थॉट भी हो सकता है.
एज फार एज वो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उस परसेप्शन को हर जगह अप्लाई करते हो। कोई भी सिचुएशन आती है तो कोई आप पहले से एक वो बना लेते हो कि हाँ ये ऐसा होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी परसेप्शंस बने हुए हैं, है ना, और उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर रहता है, आपके थॉट पैटर्न्स भी वैसे ही चलते हैं, है ना। तो एज फार एज दे आर पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव परसेप्शंस हैं आपके दिमाग में, आपकी जिंदगी में जो पिछले इवेंट्स कुछ ऐसे गुजरे उसके कारण आपके नेगेटिव परसेप्शंस बन गए हैं, तो आप फिर कुछ भी करने से डरते हो, आप पहले से एंटिसिपेट करने लगते हो आउटकम को, है ना। तो मतलब यू फेल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड इरेशनल थॉट्स, और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी कम होती है। तो सीबीटी एक ऐसी साइकोथेरेपी है जो आपको, इट गिव्स यू न्यू वेज ना, वो आपका होराइजन ब्रॉडन करती है, नए पर्सपेक्टिव्स देती है, इट हेल्प्स यू टू चेंज योर थॉट पैटर्न्स, है ना। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में जो गुजरा है उसके हिसाब से हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक थॉट क्रिएट हो जाता है किसी भी चीज के लिए, है ना। तो लाइफ में जब भी वो सिचुएशन आएगी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक एक थॉट क्रिएट होगा, है ना, विच मे बी नेगेटिव, है ना। तो ये जो थॉट पैटर्न्स हैं इनको बदलने में सीबीटी बहुत मदद करता है। और generalized anxiety disorders, panic disorders, post-traumatic stress disorder, even insomnia, mood disorders, mood swings, लो सेल्फ एस्टीम, ये इतना कॉमन है वीनस, ये इतना कॉमन है कि जिंदगी में अगर आपने पहले कभी फेलियर देखा है तो आपको हर नई चीज करने में डर लगने लगता है ना। द सेल्फ एस्टीम इज सो लो, तो सीबीटी आपको हेल्प करती है तो आपका मोरल बढ़ाने में, क्योंकि आपका थॉट पैटर्न चेंज होता है तो आपके पर्सपेक्टिव्स चेंज होते हैं, तो पर्सपेक्टिव्स चेंज होते हैं तो, और ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं ना इनको भी रोकने में सीबीटी हेल्प करता है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, मतलब इट इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव थॉट्स विद द हेल्प ऑफ सीबीटी। तो ये एक शॉर्ट साइकोथेरेपी है और एक तरह से काउंसलिंग है, ये एक तरह की बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने की, थॉट पैटर्न्स को चेंज करने की। I think it's required also अभी ना इस टाइम पे बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बड़ी बड़ी चीजें तो अपन पैनिक डिसऑर्डर और ये सब चीजें तो दूर की बात है, मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, नॉट फीलिंग हैप्पी फॉर नो रीजन, है ना, इन सब चीजों को दूर करने में भी सीबीटी बहुत बहुत बेनिफिशियल। So I think that right now in this current situation focus बहुत जरूरी है कि हेल्थ पे हो, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पे, बिल्कुल एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट। ये ना हो कि इस टाइम पे इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम कोविड सिचुएशन, बट ये भी पार होके भी हमें बनाए रखना है यही फोकस एंड प्रैक्टिस। आई बिलीव दैट, राइट। इट्स वेरी नाइस टू हैव यू डॉक्टर शिखा, so much. Thank you so much for being with us. Thank you so much. It has been a pleasure to be here, and thank you for all the honor, Venus. Thank you so much. Thank you so much. Namaste.